इरशाद। ठीक है, तो समझ जाइए, इससे आप पूरा का पूरा सतपुड़ा जान जाओगे। सिंपल सा कि सतपुड़ा के घने हैं जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने हैं जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, लताओं के बने हैं जंगल। ये है सतपुड़ा के वन जंगल। तो 7-7 पहाड़ वाले सतपुड़ा, 7 माउंटेन रेंज, मेकाल रेंज, महादेव रेंज, कालीभीत रेंज, पावलीगढ़, बीजागढ़, बड़वानी हिल्स, राजपीपला। तो 7-7 पहाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, कंप से कनकने हैं जंगल, अगम गति से परे है जंगल। ये है सतपुड़ा के जंगल। फिर इन वनों के खूब भीतर, इन जंगलों के अंदर ट्राइब्स पाई जाती है। एकदम आप जाओगे ना तो आपको इन जंगलों के अंदर गौंड जनजाति मिलेगी। तो इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे विजय वन के बीच बैठे, और झोपड़ी पर फूस डाले गौंड तगड़े गौंड काले। तो झोपड़ी पर फूस डाले गौंड तगड़े गौंड काले, और जबकि होली पास आती, मार्च का महीना, तो जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, और मत्त महुए से लिपटती मुदित उदित सी बास आती। महुए की शराब बनाती है लोग, इनके बर्तन, इनकी थाली, इनके ग्लास, सबसे हल्की हल्की उसकी महक रहती है। तो मत्त महुए से लिपटती मुदित उदित सी बास आती, गूंज उठते बोल इनके गीत, इनके ढोल, इनके सतपुड़ा के घने जंगल, और नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। घुसो इनमें डर नहीं है, घुसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, एक सागर जानते हो उसे जैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल। ये है सतपुड़ा के जंगल। और फिर इन जंगलों से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नर्मदा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज आती है, तो नर्मदा उतर उतर के इनमें से बहती, जिसके ऊपर मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताया भी था, वो एक रील के अंदर मैंने भेजा था। तो उतर कर बहते अनेकों, यहाँ पर बी फॉल, डचस फॉल, अप्सरा फॉल, रजत फॉल, सिल्वर फॉल, कई सारे वाटरफॉल बने। तो उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, और लाख पंछी सो हिरंडल, चांद के कितने किरण दल, बनो इनमें बन सको तो बन ना पाती हवा जिनमें, ये गिनों ने घने जंगल। मतलब इनके अंदर बन जाओ, घुस जाओ, अगर घुस सको तो, जिसमें हवा तक ना घुस पाए। तो बनो इनमें बन सको तो बन ना पाती हवा जिनमें, ये गिनों ने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये है सतपुड़ा के जंगल। अब यहाँ पर सेंट्रल इंडिया की हाईएस्ट पीक यानी धूपगढ़, और यहीं पर सबसे लोएस्ट पीक यानी हांडी खोबी है, जहां पर भभूत सिंह नाम के राजा और उनके इलाके के लोग शहद पकड़ने जाया करते थे, शहद तोड़ने। तो उसके बारे में कहते हैं कि जागते अंगड़ाइयों में, जंगल ऐसे ही हूं, तो जागते अंगड़ाइयों में खोह खड्डे खाइयों में, कहीं पर खोह कहीं पर खड्डे कहीं खाइए, तो जागते अंगड़ाइयों में खोह खड्डे खाइयों में, काश पागल पाश पागल, पंख और पलाश पागल, लताओं के बने हैं जंगल। ये है सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, तो जब इन जंगलों के अंदर थोड़ा घुसोगे तो उसके ऊपर भी कवि ने लिखा है कि मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। जब आप अंदर जाओगे ना तो मकड़ियों के जाले, तो मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, चलो मत्त बंदा वहन करते, चलो थोड़ा सहन करते, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, सतपुड़ा के घने हैं जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो ये सतपुड़ा के जंगल है जिनके रिगार्डिंग उन्होंने कविता बताई थी। मैंने ये कविता सतपुड़ा के अंदर जाकर ही पढ़ी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, तो वहाँ के छोटे-छोटे क्लिप्स, जैसे कि वहाँ के आदिवासियों के घर जो है, वो मैंने हाइलाइट्स में डाल दिए हैं। जो छोटे-छोटे ट्राइब्स के घर है ना, जो मैंने कहा था ना कि इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, तो उनके घर जो बने हुए, एकदम गजब। कभी आपको रहेगा, आपको वैसे तो मैं ग्रुप पर भेज दूँगा चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी। अब वापस आगे की